अवधेश कह रहे हैं कि लोकसभा की हार भूले तो नहीं, जमीन खिसका देंगे मिल्कीपुर अब में। की उनको पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। हाँ। काहे भैया? अब की पता चलेगा 8 तारीख को। काहे? डिम्पल भाभी आई थी और मारे आदमी के डिम्पल भाभी आई थी, कितने लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा कर चली गई डिम्पल भाभी। हैं? मुकदमा? और क्या? काहे भैया? डिम्पल भाभी में इतना जाम थोड़ी लगता है, पूरा हाईवे जाम करके तुम रोड शो करोगे। अच्छा। कोई आए थे योगी जी जो अभी हरनटिंगन में कितना जाम लगा था बताइए। हाँ। पूरा हाईवे जाम कर रोड जाम करके उसके बाद तुम वो रोड शो करवा रही हो। हाँ हाँ। नहीं तो जनता नाराज है। डिम्पल जनता भाभी। नारा नहीं, उछिंद कर देंगे अब की जनता, उछिंद कर इनको देंगे। उछिंद हो जाएंगे अब की। हाँ। और जज प्रसाद खत्म हो जाएंगे अब की। हाँ। तो कह रहे हैं कि ये बार जो ना इसे पटखनी देगी रुदौली अरे में अब की जाएंगे। पटकनी ऐसी लगेगी ना हाँ। कि वो सगर नौटंकी तबकी वाली भूल जाएगी। नौटंकी हाँ, भूल जाएगी। हाँ। तो कह रहे हैं हम अयोध्या के राजा हैं। राजा शकल देखे हैं, कब वो राजा हैं। अवधेश कह रहे हैं कि इस बार जमीन खिसका देंगे भाजपा की। अरे वो भूल जाएं, वो गलती हुई है हम सबसे। काहे गलती हो गई? अब गलती ही हुई, कुछ पीडीए का नारा उठ गया फर्जी, अच्छा। 2-4 मंचों से आ गया था। हाँ हाँ। और प्रत्याशी भी कहा जाएगा गलत। अच्छा। हाँ। लल्लू सिंह अलोकप्रिय हो चुके थे। हैं? अब हाँ यही बात है। अच्छा। बाकी अगर कोई अलग प्रत्याशी होता तो दिखाया जाता क्या हो सकता था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अब की बार वो गलती हम सब नहीं तो इस सुधारेंगे। बार तो भाजपा ने प्रत्याशी बदल दिया ना अपना, चंद्रभानु पासवान को दे दिया। प्रत्याशी तो ये भी गलती किए हैं हाँ। जो कहना मुझे साफ। हाँ। लेकिन हाँ। अब की बार वो गलती नहीं होगी। अच्छा। अगर बाबा गोरखनाथ इतने गलत थे, हाँ हाँ इतने गलत थे, हाँ। तो उनको आपने टिकट नहीं दिया। अच्छा ये सही है चंद्रभानु पासवान, तो इतनी ताकत अगर इनके साथ झोंकना था तो ये ताकत अगर उनके साथ झोंक दिया जाता तो निकल जाते। नहीं तो हाँ। तो मिल्कीपुर उपचुनाव आएगा भाई, पासी समाज केकरे साथ है भाई? अवधेश के साथ है, चंद्रभानु के साथ है? नाही है भाई चंद्रबाबू। हैं? चंद्रबाबू चंद्रभानु के साथ है। हैं? हाँ। तो अवधेश तो कहता है पासी समाज के सबसे बड़ा नेता तो हम हैं। कुछ ना छोड़ देती हम, कौनो बैलू ना है ना जहाँ बैलू वस है पर ना? रहता है। हाँ बैलू ना है सांसद ना। हैं भैया, कैसे सांसद बैलू हुआ नहीं ना? कुछ ना है ना अरे उनका। क्या बात कर रहे हैं, बैलू नहीं है? बैलू ना अयोध्या जहाँ के पर रहता है सांसद- कौनो कोतवाली अयोध्या- के साथ मदद करा था। अयोध्या के हमसे राजा पूछा, हैं। राजा हुआ गाँव कुछ ना है ना। कुछ ना के कुछ हैं? ना के हैं? हैं। तो कह रहे हैं पासी समाज के स्वयंभू नेता तो हम हाँ हैं। कुछ भी हुआ कौनो राजनीति में कहूँ कौनो कुछ के हुआ तो बताओ हम वह मदद ना के हैं। कहूँ ना है भाई। कहता है विकास के नदी बहा दिए अरे हैं। कुछ ना के है भाई। नमस्कार, मिल्कीपुर उपचुनाव के रण में अभी हमारा चुनावी काफिला आ पहुंचा है गयासुद्दीनपुर ब्लॉक हैरिंगटनगंज। और मिल्कीपुर उपचुनाव का समीकरण जो है बेहद दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ सपा से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके बेटे अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में दम भर रहे हैं। वहीं पर भाजपा ने एक नए प्रत्याशी युवा को मौका दिया है, चंद्रभानु पासवान। लेकिन मिल्कीपुर की जनता, यहाँ के मतदाता, नेताओं के भाग्य विधाता क्या सोचते हैं, इनकी राय जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है। 5 फरवरी को मतदान होना है, मात्र 2 दिन ही शेष बचे हैं और दोनों पार्टियों के नेता, प्रचारक, समर्थक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि यहाँ के मतदाता इस बार किसको अपना समर्थन देने वाले हैं। जी भैया नमस्कार। नमस्कार, मैं अपना दिलीप नाम कुमार बता दीजिए। श्रीवास्तव। मैं ग्राम गयासुद्दीनपुर का रहने वाला हूँ, अच्छा। इसलिए मैं भाजपा का समर्थक हूँ। काहे भैया ऐसे काहे कि समर्थक श्रीवास्तव जी सपा के भी हो सकते हैं? नहीं, सपा को तो नहीं है, इसलिए नहीं है कि अभी तक तो रामलला में मुलायम सिंह ने हाँ। कुछ ही वो नहीं किया है। जब तक बीजेपी सरकार बनी है हाँ। तब से रामलला मतलब वहाँ विराजमान हुए हमारे भगवान जी, इसलिए मैं उनका मतलब बीजेपी ने राम मंदिर बनाया तो आप लोग बीजेपी को समर्थन जी, करेंगे? जी। फिर लोकसभा में इतनी करारी हार कैसे हो गई? लोकसभा में भी तो मंदिर बन गया था। जी सर बना था, लेकिन हम लोग दिए थे, हाँ। जोर लगाए थे, लेकिन क्या करें, पता नहीं कहाँ से गड़बड़ा गया। हाँ। लेकिन अवधेश कह रहे हैं कि अगर इस बार बेटे को नहीं जिता पाए तो जो है राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अरे वो कुछ नहीं करेंगे, अब हाँ। तो उनको पता लगेगा, इसी में पता लगेगा? इसी में पता कह लगेगा। रहे हैं कि जीवन भर कद्दावर मंत्री रहे हैं, ऐसी पटखनी देगी जनता, भाग जाएंगे रुदौली। कुछ नहीं करेंगे, बहुत लोग को समर्थक दिए हैं, काफी लोग तो उनके पार्टी से भाग रहे हैं। हाँ। काफी लोग भाग रहे हैं। काहे आनंद सेन भैया सपोर्ट कर दिए? आनंद सेन सपोर्ट कर रहे हैं, सूरज चौधरी को देखिए। हाँ। हाँ, क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं, हाँ, क्यों हाँ। बुराई कर रहे हैं उनकी। अच्छा। हाँ? तो क्या लगता है चंद्रभानु पासवान अरे आपकी पूर्ण वोट से जीतेंगे। पूर्ण वोट से जीतेंगे? जी। लेकिन भाजपा में भी तो बगावत है भाई साहब। लेकिन अवधेश दादा कह रहे हैं कि भाजपा एकदम घबराई हुई है। अवधेश का कद इतना बढ़ गया सांसद बनने के बाद, कह रहे हैं कि योगी जी अपनी प्रतिष्ठा लगा दिए हैं। 5 तारीख को आएंगे तो पता लगेगा। हैं? 8 तारीख को उनका नहीं तो देखेंगे। वो तो कह रहे हैं कि लोकसभा में बाप ने धरती खिसका दी और मिल्कीपुर में बेटा जो है नहीं, सुपड़ा साफ करेगा बीजेपी का। अब की जाने दीजिए। आपकी जाने दीजिए। हाँ, हाँ। हैं? अब की उस वक्त अगर बाबा गोरखनाथ टिकट नहीं पाए होते, हाँ। कोई और पाए होता फिर भी जीत जाता। हैं? तो भैया ये श्रीवास्तव जी हैं, कह रहे हैं कि अवधेश एक बार गलती से जीत गए लेकिन इस बार उनको पता चल जाएगा। भैया क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार। कौन बिरादरी से हैं भैया? हरजन। हरजन है। हरजन में पासी हैं, कोरी हैं, भैया क्या है?
एससी अच्छा एससी कहते हैं। अच्छा एससी से आते हैं, ठीक है। देखिए मित्रों, आप क्षमा करिएगा, मैं किसी की जाति पूछ रहा हूँ, लेकिन जब नेता ही जाति पूछ करके काम करते हैं और ये सीट भी आरक्षित है, तो बेहतर उसके लिए जब जातीय समीकरण से जो है चुनाव को उसी चश्मे से देखा जाता है, इसलिए मजबूरीवश हमें भी पूछना पड़ता है लोगों की बात निकालने के लिए। तो क्या लगता है भैया, ये एससी समाज इस बार किसके साथ रहने वाला है? भाजपा के साथ। हाँ, अवधेश दादा कह रहे हैं लोकसभा में भी पीडीए हमारे साथ था और विधानसभा में भी हम जीत लेंगे। हमको ये नहीं पता है, मतलब कि हमको तो जो शुरू से डाल रहे हैं हम उसी का वो डाल रहे हैं बस। हाँ, आप भाजपाई हैं? हैं, काहे भैया इतना भाजपाई कैसे हो गए आप? जैसे घर के लोग भी ऐसे मतलब डाल रहे थे, अभी भी डाल रहे हैं। अच्छा, तो कुछ काम वाम हुआ, कुछ विकास वगैरह हुआ? विकास तो जैसे थोड़ा बहुत जो कुछ भी हुआ है। क्या कुछ आपको विकास, जैसे कह रहे हैं हम आवास दे रहे हैं, उसमें जाति धर्म छोट बिरादरी बड़ी बिरादरी नहीं देखते हैं, गरीब देखते हैं, राशन दे रहे हैं, हाँ, दे रहे पीएम हैं। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं। मिलता है आप लोगों को? नहीं, हमें नहीं मिला, हमें अभी मतलब बनवाया नहीं गया है, क्योंकि अब बनवाना है उसको, मतलब खेतौनी का है जैसे बनाते हैं, अब उसको शुरू करवाना है, मतलब जैसे अब हमारा तो अभी यहाँ रहने लगी 1 साल से अभी। चलिए, एक भाई साहब हमको और दिख गए हैं, आइए बात करते हैं। भैया क्या नाम है? भैया हर्षित तिवारी। हर्षित तिवारी। तो तिवारी जी, खबर आई थी कि ब्राह्मण बड़ा नाराज हो गया है बीजेपी से। नहीं, ब्राह्मण नहीं नाराज हुआ था, पर कुछ लोगों की वजह जिसे अब उसको ये लगा कि उनका फोटो नहीं था भैया का, अब्बू तिवारी जी का, इसी वजह थोड़ा नाराजगी थी। बाकी सब कुछ नहीं, ब्राह्मण खुल के किसको आशीर्वाद दे रहा है ब्राह्मण? ब्राह्मण चंद्रभानु पासवान, चंद्रभानु पासवान को आशीर्वाद दे रहा है। अवधेश कह रहे हैं कि इस बार जमीन खिसका देंगे भाजपा। अरे वो भूल जाए, वो गलती हुई है हम सबसे। काहे गलती हो गई? अब गलती ही हुई, कुछ पीडीए का नारा उठ गया फर्जी, अच्छा, 2-4 मंचों से आ गया था। हाँ। और प्रत्याशी भी कहा जाएगा गलत। अच्छा, लल्लू सिंह अलोकप्रिय हो चुके थे। अब हाँ यही बात है। अच्छा, ताकि अगर कोई अलग प्रत्याशी होता तो दिखाया जाता क्या हो सकता था। हाँ। लेकिन अब की बार वो गलती हम सब नहीं, तो इस बार तो भाजपा ने प्रत्याशी बदल दिया ना अपना, चंद्रभानु पासवान को दे दिया। प्रत्याशी तो ये भी गलती किए हैं, हाँ। जो कहना मुझे साफ। हाँ। लेकिन हाँ। अब की बार वो गलती नहीं होगी। अच्छा। अगर बाबा गोरखनाथ इतने गलत थे, हाँ। इतने गलत थे, हाँ। तो उनको आपने टिकट नहीं दिया। अच्छा ये सही है, चंद्रभानु पासवान तो इतनी ताकत अगर इनके साथ झोंकना था, तो ये ताकत अगर उनके साथ झोंक दिया जाता तो निकल जाते। नहीं तो अपनी व्यक्तिगत छवि की वो भी तो होती है ना भाई साहब। कोई जो संगठन रिपोर्ट भेजेगा उसी के आधार पे तो टिकट रिपोर्ट कहाँ किसके पास गई, किसके पास रिपोर्ट लेने आई? जनता के पास आई, बस उन्हीं बड़े भाइयों के पास गई, वो जो रिपोर्ट लगाई। मतलब आप बाबा गोरखनाथ जी के समर्थक है, उन्होंने काम अच्छा किया था। बहुत अच्छा काम किया, जो भैया बोल रहे हैं, खुद हमारा मैटर था और बाबा ने खुल के सपोर्ट किया। अच्छा, ये सब हवा है भैया, हवाई है। अच्छा, हवाई है। मतलब आपका ये कहना है कि बीजेपी जीतेगी जरूर, लेकिन अगर बाबा गोरखनाथ को टिकट मिलता तो कहीं ना कहीं इतना जो दमखम लगाना पड़ रहा है, इतना ना लगाना पड़ता। हाँ, ये मेरा कहने का मतलब है। बाकी चंद्रभानु जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया जीतेंगे, 1 लाखों वोट से अंतर से जीतेंगे। लेकिन जो दिक्कतें आ रही हैं इस समय, आप देख रहे पूरा कैबिनेट आ गया है, लेकिन विधायक 40 या 50। अवधेश तो कह रहे हैं कि योगी जी डर गए पूरी अरे नहीं, ऐसे उनको कहने वो बुढ़ा गया, छठिया गया। अरे 60 साल उम्र हो रही है, 65 साल, तो दिमाग भी तो कमजोर होगा। 80 साल के हो गए, 80 हो रहे हैं, तो दिमाग कमजोर नहीं होगा, तो छठिया चुका है। काहे भाजपा की धरती खिसका दी है ना लोकसभा में। हम बताए ना कि गलतियां कुछ हुई हैं, वो गलतियां सुधारी जाएंगी, सुधार लेंगे, बिल्कुल सुधारेंगी। आप भाई अवधेश जी तो कह रहे हैं एससी समाज हमारे साथ है, कह रहे हैं एससी के सबसे बड़े नेता तो हम हैं। वो तो मुसलमानों को, यादवों को देखते हैं, एससी को कहाँ देखते हैं? मुस्लिम और यादव को बस उन्हीं को दिखाई देता है, और कौन दिखाई देता है? काहे भैया एक नारा चल रहा है, ना अयोध्या न मथुरा न काशी, मिल्कीपुर में फिर अवधेश पासी। अरे हो गया वो, कहते हैं वो अयोध्या के राजा बनने वाले हैं ना, उनको राजा कोई कहेगा। हाँ, तो अयोध्या के राजा फिर हैं कौन? अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी हैं। तो फिर अवधेश क्या है? अवधेश तो वही है, प्रजा है। प्रजा है, जनता की प्रजा है, उनकी देन से राजा बने हैं, जनता के सेवक हैं, सेवक प्रजा हैं, जी। हैं। और क्या? और लोकतंत्र में भाई साहब कोई राजा रानी तो होता नहीं है। क्यों? भगवान तो ऊपर वाला होता है, फिर श्री रामचंद्र जी हैं, हम सब उनके भक्त हैं। उनको तो अखिलेश यादव ने बोला ना अयोध्या का राजा, तो अब की जिता ले, अयोध्या के राजा है तो क्यों समर्थक? इसी अयोध्या की जनता ने ही तो उनको सांसद बनाया। नहीं, सांसद बनाया है, लेकिन भूल बस हो गई, एक बार एक त्रुटि बस हो गई। क्या लगता है एक्सीडेंटल वो सांसद बन गया? बस अच्छा, एक्सीडेंटल भूल बस बन गई, भूल है। तो क्या लगता है जो लोकसभा में करारी हार हुई है मिल्कीपुर उपचुनाव में, उसका बदला बीजेपी ले पाएगी? बहुत अच्छी तरह से। हाँ, अच्छी तरह ले मुड़े में अंगूठा बांध ले है जनता। जी, हैं भैया? पूरा दिल खोल के भैया, जनता बांध के। दिल खोल के। दिल खोल के। अब तो चलिए। एकदम शांत है सब लोग, माहौल ही शांत है, अब की देखिएगा। एकदम शांत है। हाँ। है।
तो एक भाई साहब हमको और मिल गए, आइए जानते हैं क्या नाम है भैया। राम बहादुर। राम बहादुर कोने बिरादरी से हैं भैया? पासी हुई। पासी। हाँ। तो मिल्कीपुर उपचुनाव आएगा भाई, पासी समाज केकरे साथ है भाई? अवधेश के साथ एक चंद भानुक साथ है। नाही है भाई चंद्रभानु। चंद्रभानु के साथ है हैं? हाँ। तो अवधेश तो कहता है पासी समाज के सबसे बड़ा नेता तो हम हैं। कुछ ना छोड़ देती हम कौनो बैलूना है ना जहाँ बैलू वस है पर ना? रहता है। हाँ बैलूना सांसद हैं भैया, कैसे सांसद बैलू हुआ नहीं ना? कुछ ना है ना अरे उनका। क्या बात कर रहे हैं, बैलू नहीं है? बैलूना अयोध्या जहाँ के पर रहता है सांसद- कौनो कोतवाली अयोध्या- के साथ मदद करा था। अयोध्या के हमसे राजा पूछा, हैं। राजा हुआ गाँव कुछ ना है ना। कुछ ना के कुछ हैं? ना के हैं? यहाँ है। तो कह रहे हैं पासी समाज के स्वयंभू नेता तो हम हाँ हैं। कुछ भी हुआ कौनो राजनीति में कहूँ कौनो कुछ के हुआ तो बताओ हम तो मदद ना के हैं? कहूँ ना है भाई कहता है विकास के नदी बहा दिए अरे हैं। कुछ ना के है भाई। हाँ ना बस इतना जाने रहा कि मैं कुछ ना के। चाचा क्या नाम है? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद। कौन बिरादरी से हैं चाचा? पासी, पासी। पासी। तो ये बार तो मैदान में तीनों पासी हैं और पासी की अच्छी खासी जनसंख्या हुआ है मिल्कीपुर में है। कहीं ना कहीं पासी जो है किंग मेकर ही है, तीनों पासी प्रत्याशी हैं, उन्हीं में से चुनना है। हाँ पासिन का दिए का है वो। अवधेश के बेटे वो भी पासी, चंद्रभानु पासवान वो हाँ, भी वो भी पासी पासी हैं। और एक सूरज चौधरी वो भी पासी। हाँ, पासी। तो पासी क्या के- मन बनाए हैं इस बार, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अब कमल पे दीन जाए। कमल के। अवधेश कह रहे हैं लोकसभा की हार भाजपा वाले भूले तो नहीं है। खेल खत्म है देखा खेल उसका। खत्म हाँ। काहे? तो कह रहे हैं अयोध्या के राजा हैं। दोनों सीटियां होने की चाहिए। हैं? काहे कह रहे हैं कि अरे तो वो भी तो हमारा बिरादरी है। वो भी बिरादरी है। हैं? तो वो तो कह रहे हैं बाहरी रुदौली से आए हैं। आर्या तो कहा दिया उन्होंने। अच्छा, तो इस बार जो जनता के साथ है भाई? सब कमल के अलावा और कमल के अलावा तो फिर लोकसभा में इतनी करारी हार कैसे हो गई? अरे हो ही गया है भाई, सबके समय बदला तो अच्छा दिन नहीं लगा। हाँ, चलिए एक भाई साहब हमको और दिख गए। भैया क्या नाम है? मोहित श्रीवास्तव। अच्छा, तो किसको आशीर्वाद दे रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव में? योगी जी को। योगी जी को। जी। अवधेश कह रहे हैं कि लोकसभा की हार भूले तो नहीं, जमीन खिसका देंगे मिल्कीपुर अब में। की उनको पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। हाँ। काहे भैया? अब की पता चलेगा 8 तारीख को। काहे? डिम्पल भाभी आई थी और हमारे आदमी के डिम्पल भाभी आई थी, कितने लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा कर चली गई डिम्पल भाभी। हैं? मुकदमा? और क्या? काहे भैया? डिम्पल भाभी में के- इतना जाम थोड़ी लगता है, पूरा हाईवे जाम करके तुम रोड शो करोगे। अच्छा। कोई आए थे योगी जी जो है भी हरनटीगंज में कितना जाम लगा था बताइए। हाँ। पूरा हाईवे जाम कर रोड जाम करके उसके बाद तुम वो रोड शो करवा रही हो। हाँ हाँ। नहीं तो जनता नाराज है। डिम्पल जनता भाभी। नाराज नहीं, उछिंद कर देंगे अब की जनता उछिंद इनको। कर देंगे। उछिंद हो जाएंगे अब की। हाँ। और जय प्रसाद खत्म हो जाएंगे अब की। हाँ। तो कह रहे हैं कि ये बार जो ना इसे पटखनी देगी रुदौली अरे में अब की जाएंगे। पटकनी ऐसी लगेगी ना हाँ। कि वो सगर नौटंकी तबकी वाली भूल जाएगी। नौटंकी हाँ, भूल जाएगी। हाँ। तो कह रहे हैं हम अयोध्या के राजा हैं। राजा शकल देखे हैं कब वो राजा हाँ। हैं? अयोध्या का वो राजा बन सकते हैं शकल। हैं? चाचा क्या नाम है आपका? बलराम। बलराम। तो मिल्कीपुर उपचुनाव आ गया है। दोनों पार्टियों ने एकदम चुनाव प्रचार झोंक दिया है। क्या लगता है इस बार जनता किसको चुनने जा रही है? भाजपा को। भाजपा को। अवधेश कह रहे हैं लोकसभा वाली हार भूले तो नहीं है। नहीं कह रहे हैं ऐसी पटखनी देगी जनता की भाग जाएंगे। ना हैं? गलत बात हैं? कह रहे हैं कि अवधेश का जो है जनता ने इतना कद बढ़ा दिया, स्वयं योगी जी डर गए हैं, कैबिनेट पूरी बिठा दिए, बार बार आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं। कहा क्या दो आदमी लड़ा तो दोनों कहा समझी। हैं? नहीं तो लोकसभा में तो अवधेश से जीते ना। अरे वो संजोग है। संजोग है। हाँ बस। काहे? अरे संसद जी थोड़ा हैं? गलत कह रहे, उठत ना रहे कब्बो कहूँ कब्बो उनके दर्शन क्यों पाई। अच्छा, हाँ। लल्लू सिंह अलोकप्रिय हो गए थे, इसी वजह से वो जीत गए। बस। हैं? अच्छा, तो ये बात दो प्रत्याशी मैदान में है। एक तरफ है चंद्रभानु पासवान बीजेपी से, दूसरी तरफ है अवधेश के बेटे अजीत। अजीत, हाँ। किसका पलड़ा भारी है? भाजपा का। भाजपा का। हाँ। तो मित्रों अभी हम मौजूद थे गयासुद्दीनपुर, ये श्रीवास्तव जी की जो है आरा चक्की है और गयासुद्दीनपुर जो है उधर पीछे जो है मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। आज हम इधर ही जो है लोगों का मिजाज टटोल रहे थे और भाई साहब ये तीनों ही भाजपा के अपने समर्थक हमको मिल गए। इनकी निष्पक्ष राय ओपिनियन हमने आपको दिखाया। बाकी आप क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।